Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the concept of competence and performance. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम linguistic competence और linguistic performance को डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। The concept of competence and performance was presented by Noam Chomsky in his theory aspects of the theory of syntax in 1965. Chomsky mentioned in his theory that there are two aspects of language ability, competence and performance. कहते हैं कि नोम चॉम्स्की ने अपनी एक थ्योरी जिसका नाम एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ साइंटिक्स है, उसमें इसने द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस को मेंशन किया हुआ है। इस थ्योरी में चॉम्स्की ने मेंशन किया है कि लैंग्वेज एबिलिटी के हमारे साथ टू एस्पेक्ट्स हैं और वो एस्पेक्ट्स है हमारे साथ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस। तो चलो दोस्तों आते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन की तरफ। Definition of linguistic competence. Linguistic competence refers to the underlying knowledge of a language, including grammar, vocabulary, spelling, and pronunciation rules. तो इस definition के मुताबिक एक बंदे के पास अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड जो बुनियादी नॉलेज है वो कितना है। तो जितना उसके पास अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड जो बुनियादी नॉलेज होगा वो उसका लिंग्विस्टिक कंपेटेंस होगा। अब हमारे साथ अंडरलाइंग इट मीन्स दैट के बेसिक नॉलेज कौन कौन से हैं। तो हमारे साथ जो बेसिक नॉलेज है एक लैंग्वेज से रिलेटेड वो हमारे साथ ग्रामर है, सेकंड है वोकैबुलरी, थर्ड है स्पेलिंग्स और फोर्थ वन है हमारे साथ प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो एक बंदे के माइंड में जितने अपने लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, जितनी उसके पास वोकैबुलरी होगी, जितनी उसकी स्पेलिंग्स में करेक्शन होगी और जितना उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट होगा। आप लोगों को पता है कि प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंट रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नॉलेज का जो स्पेलिंग है वो देखा होगा, तो उसमें जो के होता है वो साइलेंट होता है। हम इस वर्ड को नॉलेज नहीं बल्कि नॉलेज प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा आप तम देके, क्लाइम देके, नाव देके कि इन ओ डब्ल्यू, ठीक है, इसमें के साइलेंट है। इसी तरह से हज़ारों वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें लेटर साइलेंट होते हैं और हमने उन लेटर्स को फिर वर्ड्स में साइलेंट करना पड़ता है। तो ये हमारे साथ कुछ प्रोनाउंसिएशन रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। ये भी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में आते हैं। तो एक बंदे के पास जितना नॉलेज होगा उसके माइंड में अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड, चाहे वो नॉलेज ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉलेज वोकैबुलरी का हो, चाहे वो स्पेलिंग्स का नॉलेज हो, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन का हो, तो यही नॉलेज कॉम्पिटेंस या लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहलाता है। लेकिन याद रखें कि ये नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। किसी को किसी के माइंड का पता नहीं कि एक बंदे के पास ग्रामर से रिलेटेड कितना नॉलेज है। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसको हम नाप नहीं सकते विदाउट द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस। Competence is the system of linguistic knowledge possessed by native speakers of a language. It is the set of the unconscious grammar knowing by the speakers that enable his her to produce and understand the ability to use that knowledge. तो वही बात है लेकिन दूसरे तरीके से यहाँ पर बयान की गई है। यहाँ इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि कंपेटेंस हमारे साथ लिंग्विस्टिक नॉलेज है। लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? लैंग्वेज स्टडी करते हैं ना, जो कि नेटिव स्पीकर्स की अनकॉन्शियस में मौजूद होता है। और यही लिंग्विस्टिक कंपेटेंस की जो नॉलेज है वो इसको इस काबिल बनाता है कि वो अट्रेंसेस क्रिएट करे। इट मीन्स दैट कि वो बोले, अपनी नॉलेज का यूज़ करे और इसके साथ साथ वो दूसरों की बातों को अंडरस्टैंड करे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे साथ नॉलेज हो, ग्रामेटिकल नॉलेज हो, वोकैबुलरी हमारे साथ हो, हमारी स्पेलिंग्स करेक्ट हो, हमारी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, तभी हम एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। और सेम इसी तरह से हम दूसरे लोगों की बातों को भी समझते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के ज़रिए। अब मेरे साथ चाइनीज़ लैंग्वेज का जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या मैं चाइनीज़ लैंग्वेज बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं चाइनीज़ लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपली आप लोग याद रखें कि जो नॉलेज हमारे माइंड में हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरीज हो, चाहे वो स्पेलिंग्स हो, उसको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बोलते हैं।
आगे कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू असेस कंपिटेंस विदाउट असेसिंग परफॉर्मेंस। यहां पर कहते हैं कि लिंग्विस्टिक कंपिटेंस को जांचना लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस के बगैर नामुमकिन है। इट मीन्स दैट कि कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि एक बंदे के माइंड में कितना नॉलेज है लिंग्विस्टिक्स का, वोकैबुलरी कितनी है, स्पेलिंग्स उसकी कितनी अच्छी है और प्रोनाउंसिएशन उनकी कितनी अच्छी है, जब तक आप उसकी परफॉर्मेंस को असेस नहीं करते। हम एक बंदे का जो लिंग्विस्टिक कंपिटेंस है उसका जायज़ा हम लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस के थ्रू लगा सकते हैं। अब लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस किसे कहते हैं उसकी तरफ आते हैं। Definition of linguistic performance. Linguistic performance refers to the actual use of language in concrete real situation. तो इस डिफिनीशन के मुताबिक जो लैंग्वेज हम डेली लाइफ कंक्रीट सिचुएशन में यूज़ करते हैं ये लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस कहलाता है। एक तो हमारे साथ लिंग्विस्टिक कंपिटेंस था ना, जिसमें हमने जिक्र किया कि इंसान के माइंड में लिंग्विस्टिक्स का नॉलेज होता है, ग्रामर होता है, स्पेलिंग्स होते हैं, वोकैबुलरी होती हैं। अब उसी वोकैबुलरी का हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, उसी एबिलिटी को लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो उर्दू में बोल रहा हूँ ना ये लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस कहलाता है। और उर्दू लैंग्वेज के बारे में जो ग्रामेटिकल रूल्स, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन रूल्स मेरे माइंड में है इसको लिंग्विस्टिक कंपिटेंस कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे कहते हैं दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस इज क्रिएटेड बाय चॉम्स्की व्हाइल बिफोर चॉम्स्की फर्डिनेंड डी सासोर इंट्रोड्यूस्ड सिमिलर कंसेप्ट लैंग एंड पेरोल इन 1916। कहते हैं कि लिंग्विस्टिक कंपिटेंस और लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस में ये जो डिस्टिंक्शन है ये नॉम चॉम्स्की ने की है, लेकिन चॉम्स्की से पहले जो फर्डिनेंड डी सासोर था उसने भी सिमिलर कंसेप्ट पेश किया था जिसको लैंग एंड पेरोल कहते हैं। लैंग कंपिटेंस से मिलता जुलता है, पेरोल जो है वो परफॉर्मेंस से मिलता जुलता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लैंग और पेरोल में मसला है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, मैंने लैंग और पेरोल पर भी एक वीडियो बनाई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।